तेजस्वी यादव की है, तो चाहे उनका जो भी अनुभव हो, मेरे लिए तेजस्वी यादव की इतनी पहचान है कि ये लालू यादव के लड़के हैं, इसलिए वो आरजेडी के नेता हैं। और बिहार के नेता कभी बने नहीं, जनता ने उनको वोट दिया नहीं, और व्यक्ति के तौर पर उन्होंने ऐसा कुछ काम किया नहीं कि बिहार के होने के नाते मैं तेजस्वी यादव का बहुत नोटिस करूं या मैं उस बात का अध्ययन करूं कि भाई इस आदमी के बारे में मुझे जानना समझना चाहिए। जब वो पढ़ाई लिखाई किए हैं तो 9th। देखिए, आप कहाँ समझ रहे हैं, पापा मुख्यमंत्री रहे थे, मम्मी मुख्यमंत्री रही थी, बहन राज्यसभा में है, दो मामा पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, छोटे भाई सरकारी मंत्री रह चुके हैं। ठीक बात है, ये तो एक तरह से लाइबिलिटी है। एक मेरी समझ से तो ये तो उनकी लाइबिलिटी है, क्योंकि बिहार में जो आज स्थिति है, अगर उनके माँ बाप के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, तो ये तो उनके खाते में ही जाएगा ना। उनके पक्ष की बात तो यह है नहीं। अगर उनके परिवार के 5-7 लोग राजनीति में हैं जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ये है कि वो लालू जी के लड़के हैं, तो ये तो उनके खिलाफ जा रहा है। बिहार में तुम राजनीति क्यों नहीं कर सकते हो? तुम काबिल हमसे ज्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास जाति नहीं है, तुम्हारे पास बाहुबल नहीं है। ये तीनों चीज हम इसके ठेकेदार हैं। तो जन स्वराज ये कह रहा है कि तुम जाति से मत डरो, पैसे की चिंता मत करो, चुनाव लड़ाने के समीकरण की चिंता मत करो, वो चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़ो, तुम खड़ा हो, हम तुमको चुनाव लड़ाकर जिताएंगे। विरोधी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? ललन सिंह ने कहा ये व्यापारी आदमी हैं, अपना माल बेचने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक बात है, व्यापारी हैं, कोई चोर तो नहीं है। व्यापारी होना चोरी होना तो है नहीं भाई। अपना माल बेचना चाह रहे हैं। माल क्या बेच रहे हैं? मेरा माल क्या है? मेरा माल है कि बिहार के बच्चे अनपढ़ न रहें, ये माल बेचना चाहते हैं। ठीक है, बेचना चाहते हैं। बिहार के बच्चे बाहर मजदूरी करने न जाएं, ये माल बेचना चाहते हैं, और बेचने के लिए गांव गांव जा रहे हैं। जैसे लोग सर पे पोटली लेकर अपना सामान बेचते हैं, वैसे मैं इस विचार को लेकर गांव गांव घर घर जाकर बेच रहा हूं कि तुम्हारा बच्चा पढ़े, तुम्हारा बच्चा मजदूरी न करने जाए। इस विचार को बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक आरजेडी के नेता है रामवृक्ष, उन्होंने कहा कि इनका काम नचनिया वाला है, जहां पैसा मिलेगा वहां नाचने चले जाएंगे। तो अब देखिए, इनके बाद किसने मुझे पैसा दिया? बिहार की जनता ने। उसके बिहार के तुम लोगों ने जो 30 साल बिहार को चलाया, उसका नतीजा यह है कि बिहार में 2/3 लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते। वो बेचारा अपना पेट नहीं भर पा रहे, वो हमको पैसा दे देंगे बिहार में नाचने के लिए। अगर तुम लोगों ने बिहार को उस हालात में रखा होता, बनाया होता जहां कुछ पैसा देता, तो भी बात समझ में आती। बिहार को तो लूट के तुमने भूखा नंगा बना दिया। कौन पैसा देगा बिहार में मुझे नाचने के लिए या गाने के लिए? तो हम तो अपना पैसा लगाकर अपना हारमोनियम लेकर खुद ही गा रहे हैं। तेजस्वी यादव 12 साल से राजनीति में है, इतना अनुभव है उनके पास, आप 9वीं फेल क्यों कहते हैं? आप पत्रकार हैं तो मैं आपको क्या कहूं? वकील कहूंगा? भाई आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार कहूंगा। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो इसे 9वीं फेल कह रहा हूं। ऐसा है, जीवन में पढ़ाई की तो कोई उम्र है नहीं। अभी से पास हो जाए, 10वीं पास हो जाए, मैं उनको 10वीं पास कहने लगूंगा। आप 9वीं फेल क्यों कहते हैं? भाई रजत जी, आप बताइए, आप पत्रकार हैं तो मैं आपको क्या कहूं? वकील कहूंगा? भाई आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार कहूंगा। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो इसे 9वीं फेल कह रहा हूं। भाई अब अभी ऐसा है, जीवन में पढ़ाई की तो कोई उम्र है नहीं। अभी से पास हो जाए, 10वीं पास हो जाए, मैं उनको 10वीं पास कहने लगूंगा। इतने लोग हैं जो, अरे मैं जो नहीं पढ़े लेकिन अच्छा, जैसे कामराज थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता चलाई, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। देखिए, मेरी बात आप जमीन पर सुनिए। मैं ये नहीं मानता हूं कि पढ़ाई होने से ही लोग समझदार होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन कई बार क्या है कि आपकी आर्थिक सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि आप पढ़ नहीं पाए, आपको पढ़ने की सुविधा नहीं मिली। लेकिन जैसा कि आप खुद बता रहे थे, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, वो व्यक्ति 9th क्लास पास न करे, ये दिखाता, सिर्फ ये नहीं दिखाता कि वो पढ़ने में अच्छे खराब है, ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर उनके मन की सोच क्या है, शिक्षा की महत्ता कितनी उनके मन में है। आप ये बताइए कि बिहार का एक साधारण लड़का, बिहार की क्या पहचान है? कि बहुत गरीब राज्य है,
लोग मजदूरी करने आते हैं और जो लड़के पढ़े लिखे हैं 3-3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लोग छोटे छोटे कमरों में चौकी पर पीठ सीधा करके आधा पेट खाकर पढ़ाई करते हैं कि मैं नौकरी करूंगा, कुछ बन जाऊंगा। क्लर्क बनने के लिए, चपरासी बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करनी है, और आप 9वां भी नहीं पास किए हैं और आप कहते हैं हम बिहार के राजा बनेंगे। कैसे मान लिया जाए, कैसे मान लेंगे? और मैं बिहार का होने के नाते क्यों नहीं इसका विरोध करूंगा? मैं अपनी बात, यहाँ पे आपके दर्शक दीर्घा में जितने लोग, खाली जो बिहार के लोग हैं आप उनसे हाथ उठवा लीजिए, कितने लोग हैं जो कि 9वीं फेल को अपना नेता मानना चाहते हैं? अगर मैं तो रोज गांव में चल रहा हूं, मुझे तो मैं तो लोगों को यही कह रहा हूं भाई। आजकल वो आपके बारे में कमेंट करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रशांत किशोर ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये इधर का डेटा उधर करते हैं, उधर का डेटा इधर करते हैं। चलिए मान तो रहे कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं भाई। पहले तो ये कह रहे थे कि ये कौन है प्रशांत किशोर, अब ये मान रहे हैं कि ये पढ़े लिखे आदमी है, चोरी बदमाशी नहीं करते हैं, बालू माफिया नहीं है, पशुपालन घोटाला में जेल नहीं गए हैं, चारा चोरी नहीं किए हैं। अपनी बुद्धि से अपने प्रयास, मेरे माँ बाप कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं नहीं, मैं बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ, बोड़ा पर बैठ के विद्यालय में पढ़ा हूँ, वहाँ से उठकर पढ़ाई के बल पर अगर मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, देश में जो बड़े बड़े अपने आप को सूरमा समझते हैं उनको तकलीफ होती है तो कुछ थोड़ा बहुत मेरे बारे में समझते होंगे तभी मेरे सलाह लेते हैं, तो वो तो सब सरस्वती का देन है। तो हम लोग सरस्वती के उपासक हैं और वो आदमी जिसको सरस्वती से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमारा उनसे तो कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है। ये लोग तो मतलब जिसका आप कह रहे तेजस्वी यादव, भाई हमारी एग्जिस्टेंस ही सरस्वती से है, हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है, ना हमारी जाति है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास परिवार है, ना नाम है, हमारे पास सिर्फ बुद्धि है, और उनके पास सब है, बुद्धि ही नहीं है। प्रशांत जी वो कहते हैं कि ये बिहार में आ गए हैं, ये एयर कंडीशन टेंट में रहते हैं, इनका कारवां चलता है, ये लाइट वाइट भी अच्छा लगा लेते हैं, लेकिन बिहार में इससे कुछ होना वाना नहीं है। अब उनको बिहार की ज्यादा समझ है, मतलब तेजस्वी यादव को मैं अक्सर थोड़ा बहुत छोटी मोटी चुनौती देता रहता हूँ। विधानसभा में खड़े हुए तो सज्जन ने कहा कि तब वो नीतीश जी के साथ उन्होंने महागठबंधन बना के उप मुख्यमंत्री हो गए थे, तो खड़ा होकर ये आदमी ने कहा विधानसभा में कि समाजवाद तो हमारे पुरखों की विरासत है, हम लोग ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, इस पर राज तो हम ही लोग करेंगे। तो मैंने अभी 2 दिन पहले कहा कि भाई तुम्हारी समाजवाद तुम्हारी विरासत कब से हो गई, तुम्हें तो समाजवाद का परिभाषा भी नहीं आता है, मान लो पहले से नहीं है, अभी से एक ट्यूशन वूशन रख लो, 10 दिन ट्यूशन कर लो और आकर कैमरे पर समाजवाद का परिभाषा बता दो। मतलब मैं ये आपके कैमरे से भी कह रहा हूं मन से, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना ट्यूशन ले लो, अपने सारे सलाहकारों से बातचीत कर लो, तैयारी कर लो, और उसके बाद समाजवाद सोशलिज्म पर 5 मिनट कैमरे पर बोल के दिखा दो। बोल कैसे समाजवाद आपका कैसे हो गया भाई? समाजवाद तो लोहिया जी का है, समाजवाद जयप्रकाश जी का है, समाजवाद मधुलिमे का है, समाजवाद जॉर्ज फर्नांडिस का है। इनका समाजवाद कब से हो गया? जिसको समाजवाद का परिभाषा नहीं आता कहता हम समाजवाद के नेता हैं। अब वो समझेंगे समाजवाद को, वो अब आभार यात्रा पर जा रहे हैं बिहार में। देखिए जन स्वराज की तो ये सबसे बड़ी सफलता है कि जो लोग चुनाव से पहले सिर्फ जाति और मतलब भाजपा का डर दिखाकर वोट लेने वाले कम से कम घर से निकलकर अब यात्रा पर तो निकल रहे हैं, निकलने दीजिए, अभी पता चलेगा। और यात्रा में कुछ शर्तें रखी, उन्होंने कहा कि ये जो हरा गमछा बांधते हैं आरजेडी के कार्यकर्ता, अब वो गमछा नहीं बांधेंगे, हरी टोपी पहनेंगे। मतलब ये गमछा बांधने का उन्होंने एक अपना बनाया था, हम लोगों ने भी कहा कि मतलब यही काम ये कर सकते हैं, खड़ा होना, गमछा बांधना, लोगों को डराना, इससे बिहार सुधर नहीं सकता है। और बिहार के जो यंग लड़के हैं वो इन चीज़ों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप 30 वर्ष से आप और आपके पिताजी और नीतीश जी ने शासन चलाया और बिहार की जो दुर्दशा है हम लोग देख रहे हैं। हमको तेजस्वी यादव से मतलब नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं है, मैं ना तेजस्वी यादव के विरोध में हूँ, ना भाजपा और नीतीश के विरोध में, मैं बिहार के पक्ष में हूँ। बिहार बदलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, चाहे जो बदले। देखिए बिहार में तो लोग ये कहते हैं कि चाहे
जन स्वराज जीते, चाहे आरजेडी जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे जेडीयू जीते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। हाँ, अभी तक तो ये रहा है। ऐसा इसलिए रहा है कि बिहार की जनता ने, यहाँ के लोगों को भी ये समझना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि लालू जी इतने बड़े नेता है, बिहार में यही जीतते हारते हैं। लालू जी अपने दम पर, बिहार की जनता ने लालू जी को सिर्फ एक ही बार चुनाव जिताया है। पिछले 30 वर्ष में लालू यादव की पार्टी बिहार अपने दम पर एक ही बार जीती है, 1995 में। नीतीश कुमार को आज तक बिहार की जनता ने पूरा नहीं जिताया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो बिहार की दुर्गति है उसके लिए निश्चित तौर पर लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके लिए गुनाहगार अगर कोई है तो वो कांग्रेस और भाजपा है। क्योंकि लालू जी 15 साल तक बिहार में जंगल राज इसलिए चला पाए क्योंकि कांग्रेस ने 15-20 सांसदों के लालच में बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य को गिरवी रखा। ऐसा नहीं कि उनको, मनमोहन सिंह इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको पता नहीं है कि बिहार की इकोनॉमी क्या हालत है, लेकिन उन्होंने लालू यादव को, उनके पार्टी का समर्थन किया, वहां उनको सत्ता में रखा। इसलिए रखा कि देश में उनको 15-20 सांसद मिलते रहे। वही काम आज भाजपा कर रही है। नीतीश कुमार के 42 विधायक हैं। सबके आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 243 विधायकों के विधानसभा में नीतीश कुमार के सिर्फ 42 विधायक हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं। क्यों है? क्योंकि भाजपा जो बड़ा दल है वो अपने 80 विधायकों के साथ नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। मतलब पूरे देश में भाजपा वाले दूसरे दलों को तोड़कर सरकार बना रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अपना विधायक देकर दूसरे को बनवा दिया है। क्यों बनवाया है? यहां 12-15 एमपी यहां आता रहे, दिल्ली में हमारी सरकार चलती रहे। बिहार तो है ही मरने के लिए, बिहार के बच्चे तो है ही मजदूरी करने के लिए। इस चीज को चुनौती दे रहे हैं हम लोग कि भाई जिस बिहार को देश के ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधार पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है कि अरे बिहार है, कुछ नहीं हो सकता है, ये सब ऐसे ही रहेगा, उस बिहार को सुधारने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ वहां के लोग उठा सकते हैं। और जन सुराज वो व्यवस्था है जो वहां के लोगों को ये ताकत दे रहा है, वहां के लोगों को ये बता रहा है कि तुम कर सकते हो। मैं काम वही कर रहा हूं रजत जी जो मैं पहले करता था। ये आप लोग गलत बता रहे हैं कि मैं कोई नेता हो गया हूं। पहले मैं क्या करता था? पहले मैं दल को, नेता को ये बताता था कि संगठन कैसे बनाओ, चुनाव कैसे लड़ो, आपके शब्दों में डेटा का इस्तेमाल कैसे करो, किस आदमी को प्रत्याशी बनाओ, किस मुद्दे को एजेंडा बनाओ। काम मैं आज भी वही कर रहा हूं। फर्क इतना है कि दल और नेता को न बताकर ये गांव-गांव में जाकर लोगों को बता रहा हूं कि तुम कैसे संगठित हो, तुम किस मुद्दे पे चुनाव लड़ो, किसको अपना उम्मीदवार बनाओ। तो अब प्रशांत किशोर जन सुराज के रणनीतिकार हैं। तेजस्वी यादव 12 साल से राजनीति में है, इतना अनुभव है उनके पास, तो आप 9वीं फेल क्यों कहते हैं? आप पत्रकार हैं तो मैं आपको क्या कहूं, वकील कहूंगा? भाई आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार कहूंगा। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो इसे 9वीं फेल कह रहा हूं। ऐसा है, जीवन में पढ़ाई की तो कोई उम्र है नहीं। अभी से पास हो जाए, 10वीं पास हो जाए, मैं उनको 10वीं पास कहने लगूंगा।